नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक को लेके। और ये स्पेशली ऐसे सिस्टम हैं जो कि होमलैंड सिक्योरिटी को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे भारत के वीआईपी प्रोटेक्शन RCID जैमर के बारे में, जिसको माउंट किया गया है एक व्हीकल पे। और इस तरह के जो जैमर होते हैं इन्हें कॉन्वॉय जैमर के रूप में भी देखा जाता है। तो ये जो RCID जैमर है यानी कि रिमोट कंट्रोल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, उनको जैम करने के लिए बनाया गया है, जो कि VHF और UHF के अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करने में सक्षम है। और इन फ्रीक्वेंसी बैंड के जो सब डिवीजन है जैसे कि GSM, XGSM, CDMA, 3G या फिर वाईफाई, ये इन सभी तरह के प्लेटफॉर्म्स को जैम करने में सक्षम है। यानी कि अगर कोई भी आतंकी तत्व इनका इस्तेमाल करके किसी IED या फिर एक्सप्लोसिव को कंट्रोल कर रहा होगा तो वहाँ पे उसके कंट्रोल्स को ये जैम करने में सक्षम होता है और ये आपके कॉन्वे के साथ चलता है। बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो इसमें AC से DC कन्वर्ट करने का जो ऑप्शन है वो व्हीकल में ही दिया गया है, यानी कि चार्जिंग फैसिलिटी भी है। वहीं पे ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज दोनों का प्रोटेक्शन दिया गया है। अल्ट्रा वाइड फ्रीक्वेंसी को कवर करता है ये और हर तरह के प्लेटफॉर्म को जैम करने में ये सक्षम है। और वहीं पे कुछ हद तक जो एक थर्मल प्रोटेक्शन है वो भी देता है। तो अपने आप में ही बहुत ऐसे जगहों पे जो व्हीकल है वो भी एक्टिव है, जिसको स्पेशली इस्तेमाल किया जा रहा है VIP प्रोटेक्शन सिस्टम के रूप में। बात करते हैं अगले प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि है आपका SOTM। और इसका मतलब यह है कि सैटकॉम ऑन मूव टर्मिनल। तो बेसिकली ये सिस्टम काम करता है S-बैंड फ्रीक्वेंसी पे। इस सिस्टम को बनाया गया है 2 एक्सिस वाले स्टेबलाइजेशन प्लेटफॉर्म से, जो कि आपके पर्सनल्स को हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में। अगर जो आपका व्हीकल है या फिर आप मूव कर रहे हो एक हायर स्पीड पे या फिर ऐसे टेरेन में जहाँ पे जो कम्युनिकेशन को लेकर प्रॉब्लम है वो आ सकती है, तो वहाँ पे ये असिस्ट करेगा कम्युनिकेट करने में। ये सिस्टम इस्तेमाल करता है भारत का जो सैटेलाइट है GSAT-6, उसके थ्रू आपको कम्युनिकेट करने में ये हेल्प करता है। स्पेशली बात करोगे वॉइस डेटा, इंटरनेट डेटा और SMS के रूप में ये असिस्ट करने में सक्षम है। फीचर्स की बात करते हो तो इसमें 16 एलिमेंट पैच एंटीना दिया गया है। सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने में ये टाइम कम लेता है। वहीं पे क्लोज लूप और ओपन लूप दोनों ट्रैकिंग मोड इसमें दिया गया है और हर तरह के एनवायरनमेंट में ये काम करने में सक्षम है। जहां तक बात है पावर बैकअप की, तो ये तकरीबन 1 आवर का जो पावर बैकअप है वो देने में सक्षम है। और इस सिस्टम को किसी भी व्हीकल पे आप माउंट कर सकते हो। तो जिस व्हीकल को लेके आप एक कॉम्प्लेक्स टेरेन में मूव कर रहे हो तो वहाँ पे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बात करते हो अगले अपडेट की, जो कि भारत के स्वदेशी जो स्नाइपर राइफल्स हैं उनके ट्रायल्स को लेके है। जैसा कि इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भारत के एक बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट फर्म SSS डिफेंस ने अपने स्नाइपर राइफल के साथ साथ जो AR कैटेगरी के गन है उसके कुछ प्रारूप डिफेंस एक्सपो के दौरान शोकेस किए थे, जिसपे हम ऑलरेडी विस्तार से बात कर चुके हैं। लिंक यहीं पे कहीं डाल दूंगा मैं। तो इस राइफल को लेके काफी लोगों के ये सवाल थे कि इसके ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। नहीं, कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो कि यूजर ट्रायल हैं। और अभी फिलहाल इस चीनी वायरस पैंडेमिक की वजह से ये ट्रायल्स रोक दिए गए हैं। जैसे ही ये पूरी कंडीशन रिज्यूम होती है फिर ट्रायल्स को कंप्लीट किया जाएगा। तो अभी इस टेस्टिंग के दौरान जो फुटेज है वो सामने आई है, जो कि शायद अभी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि इसके जो ट्रायल्स हैं वो अभी कंडक्ट किए जा रहे हैं। ट्रायल्स के रिजल्ट किस प्रकार के रहते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस लेवल पे दुनिया के और भी जो कंपटीटर हैं वो इंडियन आर्मी के स्नाइपर राइफल का जो डील है वो लेना चाहते हैं। तो काफी कुछ डिपेंड करने वाला है कि ट्रायल्स के जो रिजल्ट हैं वो कैसे रहने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद।